है और इसकी प्राप्ति भी हो जाती है। आज श्री श्री ऐसे अवसर को पहचानने वाले एक विलक्षण महापुरुष हैं। गोस्वामी जी की एक चौपाई मेरे को स्मरण आ रही है। गृह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुयोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। बड़ी अद्भुत चौपाई है मानस जी की। ग्रह खराब है, भेषज जल पवन पट ये सब जो है सुलक्षण पाई सुयोग कुयोग, सुयोग को पाकर। अब किसी के ग्रह खराब हैं, अक्सर खराब है, सबको यही कहते हैं। ग्रह भी एक धारा है, जैसे कहते हैं ना ये धारा के अंतर्गत उसको सजा मिली है। ग्रह आज की भाषा में वो धाराएं हैं जिसके अंतर्गत हम तरह तरह के दंड, तरह तरह की ये सब प्रकार से शोक, तरह तरह की ये उद्वेग, ये सब सह रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, या शास्त्र की भाषा में इसको ग्रह कहते हैं, कि आपका शनि खराब है, कि आपका जो भी होते हैं, मुझे नहीं सब पता है, राहु है, केतु है। लेकिन बड़ा आश्चर्य तब होता है कि ये महाराज कितने ग्रह हैं, नवग्रह हैं, नवग्रह का पूजन कराया जाता है उनकी सब प्रकार से अनुकूलता के लिए, वो ये सब होता है। लेकिन भागवत जी में एक अद्भुत बात कही गई कि ये सब भगवान हैं, ये सब भगवान हैं। हम वायुम अग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषी सत्वानी। ज्योतिषी मैंने ग्रह नक्षत्र, नवग्रह हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी हो, समय हो। ज्योतिषी सत्वानी, सत्वानी मैंने जीव मात्र। दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेदनन्या। इन सब को श्री राधा रमन जी ही हैं, ऐसा जानकर उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणमेद अनन्या, अनन्य का मतलब है कि ये सब भगवान ही हैं। इनको अपने भगवान से अभिन्न भगवान ही मानकर, अपना इष्ट ही मानकर, इसको ग्रह को, शनि को, मंगल को, राहु केतु ये सब है। अब बताओ, गीता के विभूति योग में भगवान ने कहा बलि का बल मैं हूं। जिसमें कोई भी बल है वो मैं हूं। जब जीव की चेतना शक्ति मैं हूं, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, पलक नहीं झपकती है, तो मेरे से अलग कोई कैसे हो सकता है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजया। अहम आत्मा गुणाकेश अहमेवांशमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्चैवावशिष्येषु अस्मै हम। भगवान ने भागवत जी की चतुर्श्लोकी में ब्रह्मा जी को पढ़ाया। तो ये सब भगवान हैं। हमारे यहाँ एक मैंने अध्यक्ष जी से कहा था कि अध्यक्ष जी का नमक मंडी मंदिर के जो वहाँ बोर्ड लगा है, पुरुषोत्तम दास जी का मंदिर, पुरुषोत्तम दास जी के द्वारा बनाया गया मंदिर, पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर। नीचे लिखो यहाँ ग्रहों का इलाज बड़ा जैसे कहते हैं ना उत्तम ढंग से किया जाता है। जगह जगह लिखा होता है यहाँ एसी नॉन एसी आवास की उत्तम व्यवस्था है। तो यहाँ उत्तम तरीके से इलाज किया जाता है। यद्यपि आज तक वो बोर्ड लिखा गया कि नहीं लिखा गया मुझे नहीं पता, लेकिन आया कोई नहीं इलाज कराने। तो चलो इलाज ही बता देते हैं। हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आया तो हम अपने इलाज का ही ढिंडोरा पीट देते हैं। उनका इनको भगवान मानो।
यही इलाज है, ये कोई नहीं है। इनको गोस्वामी जी कहते हैं ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुयोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। ये ग्रह खराब है, उनका ये सुवस्तु को प्राप्त करके, सुयोग को प्राप्त करके। सुयोग क्या है? हरि नाम, हरि भक्तों का संग, भागवत जी का स्वाध्याय, भागवत जी का श्रवण। पाई सुयोग कुयोग। अब किसी का ग्रह खराब है, किसी के समय खराब है, किसी की जैसे कहते हैं किस्मत खराब है, तो वो क्या करे? अगर तो वो सत्संग में चला जाता है, भागवत जी के श्रवण में चला जाता है, तो उसका जो खराब ग्रह है, खराब जो कुयोग है, जो खराब जो ग्रह है, वो क्या होगा? हमने सुना चिंतामणि जयति, चिंतामणि ने डांटा, चिंतामणि ने फटकारा, वैश्या ने फटकारा वेलमंगल प्रभु के लिए, तो उस फटकार से वो पहुंचे सीधा वृंदावन। गोस्वामी जी भी को एकांतिक भगवान के चरणों में लगाने वाली उनकी पत्नी की वो डांट है, वो अपमान है, जो उनको उनकी आसक्ति से किसी भी प्रकार से बंधन से मुक्त कर दिया, और वो एकांतिक सर्वतोभावेन राम जी के होकर भगवान का भजन किया और परम संत हो गए। ऐसे श्री विलमंगल प्रभु ने तो वंदना ही कर दिया। चिंता मणिर जयति सोमगिरिर गुरुर में, मैं उस ग्रह को, मैं उस कुयोग की वंदना करता हूँ। उनका किसकी वंदना करते हो? उनका जिसकी कृपा से मैं आज श्री धाम वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन के उस अचिंत्य रूप रस आनंद का पान कर रहा हूँ। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त स्रस्त निविलसद गोपी सहस्रामृतम, हस्त नयस्त नताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। गोस्वामी जी ने अद्भुत बात कही इसी संदर्भ में, वही राम को नाम जप। ये जो ग्रह हैं जो हमें बड़े भयभीत करते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं आजकल आपके ग्रह बड़े खराब चल रहे हैं, तो उनका फिर मैं क्या करूं? उनका आपके ऊपर है कि इनका अगर संयोग सुवस्तु से कर दोगे, कोई सुवस्तु कुवस्तु जग पाई सुयोग कुयोग, अगर इनके साथ तुम सुयोग को प्राप्त करोगे, क्योंकि सब समय सुयोग प्राप्त नहीं होता, कई बार नहीं, ग्रह ही हमें सुयोग में ले जाते हैं। महाराज श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद, भागवत जी के परम लाडले, भागवत जी के परम कृपा पात्र, भागवत जी जिनका सर्वस्व रहा, ऐसे महाराज श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, मुझे नहीं मालूम है कि कोई विपरीतता के बिना भगवत चरणों में आया हो। सबको विपरीतता मतलब ग्रह ही भगवत चरणों में लाए हैं। वो बात अलग है कि वो ग्रह जो है वो उनकी आज वंदना हो रही है, उनका मेरे लिए तो चिंतामणि भगवान है, मेरे लिए तो महाराज ये पत्नी की डांट ही भगवान है। लाए ग्रह, लेकिन जहाँ लाए श्री धाम वृंदावन, जहाँ लाए श्री ठाकुर जी के भजन में, ठाकुर जी की शरणागति में, वो शरणागति से जीवन इतना धन्य हो गया, इतना आनंदमय हो गया, इतना रसमय हो गया कि बस सबसे पहले उन परिस्थितियों की तुलना की वंदना करने की इच्छा होती है। मेरे को वो गुरु ब्रोकर वाले श्री महाराज थे,
सबको नमक मंडी में पता होगा, रोज कथा से पहले एक पद गाते थे। वो कह रहे थे मेरे को एक बार कि एक बड़ा भारी वो था, बिगड़ैल लड़का था, उसके पिता अमीर बड़ा थे और पिता चले गए अकेला, उसके पास धन था और उसको जुआ खेलने की आदत पड़ गई। पहले ना बीच में एक नाऊ होते थे, नाऊ ऐसा कहते हैं, जो सबको खिलाते थे, जुआ खिलाते थे। तो जब महाराज वो सब कुछ हार गया तो आखिर उसको दाव देने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था, तो नाऊ ने वो जूता ना उठाकर उसके सिर पर मारा और वो जूता खाकर उसकी होशोवाज ठिकाने आ गई। पूर्व के संस्कार कहो, पिता माता का कोई सुकृत कहो, वो सीधा वहां से गया, सीधा वृंदावन आ गया। ब्रज में आकर के एक स्थान विशेष बता रहे थे गुरुजी, वहां आकर उसने भजन किया। भजन करने के बाद उन्होंने जब वो पद है, उनका नाम शायद था भूरी जी या ऐसा कोई नाम था, वो कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले सवेरे उस नाऊ के जूते को प्रणाम करता हूं। अरे प्रभु जी, ये कौन सा प्रणाम है? ये कोई महाराज किसी ने गुरु को प्रणाम किया, किसी ने सवेरे उठ के माता पिता को प्रणाम किया, आप नाऊ के जूते को प्रणाम करते? उनका भैया मैं तो उसकी कृपा से वृंदावन में आया हूं। ढोंगी, ढोंगी जी महाराज, उन्होंने अपना नाम रखा ढोंगी जी। ढोंगी के प्रभु, बड़े पदावली उन्होंने लिखी, बड़ी बड़ी मार्मिक पदावली। लेकिन उनकी पदावली के शुरुआत में जो वंदना है वो नाऊ के जूते की गई है। अब ग्रह खराब थे कि वो जुए में हार गए, लेकिन हारने के बाद जो उनको दंडित किया गया, अपमानित किया गया, वो अपमानित होकर अपने पिता की इतनी बड़ी संपत्ति को ना संभाल सके और वो सीधा वृंदावन आ गए। और आकर जब उन्होंने भजन किया तो भिक्षा से भजन करके, सर्व त्याग पूर्वक भजन करके, होई राम को नाम जप भजन करके, तुलसी तजी कुसुमाज, अब कुसुमाज तो छोड़ना ही पड़ना था, कौन उनको अपने पास बिठाता, कौन रखता, लेकिन वृंदावन की रजरानी इतनी कृपामयी है, उसका उन्होंने आश्रय लिया और इतने बड़े महात्मा हो गए, सर्व वैष्णव समाज के, संत समाज के भूषण हो गए। लेकिन नाऊ के जूते को नहीं भूले। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुयोग। सुयोग अगर मिल जाए, ग्रह खराब है तभी तक, जब तक सुयोग नहीं मिलेगा। अब शनि इतने कृपामय हैं, राम जी के यहाँ 14 वर्ष की डबल 60 सती है, 14 वर्ष का वनवास है, लेकिन शनि जब जाते हैं तो राजा बना के ही जाते हैं। रघुनाथ जी को राज्य गद्दी पर बिठाया, तब शनि महाराज ने प्रणाम पूर्वक वहां से विदा लिया। उनका महाराज मेरे हृदय में, मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई ग्रज नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। मैं तो तुम्हारे कर्मों का तुमको कृपा के रूप में दंड देता हूं ताकि तुम मेरे भाव को समझो। वो है भगवान का भजन। अनुकूलता में नहीं होगा, अनुकूलता में अगर होगा, कोई कहे मेरा तो अनुकूलता में भजन होता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो जी, भजन तो अनुकूलता में होता, मेरा प्रतिकूलता में भजन नहीं होता। मुझे तो भजन का आनंद अनुकूलता में आता, उनका वो अनुकूलता का सुख है, भजन का सुख नहीं है। भजन का सुख तभी मिलेगा जब प्रतिकूलता में अनुकूलता दोनों समय में होगा। एनीवे, तो शनि महाराज कहते हैं मैं तो श्री कृष्ण का दास हूं, मेरा काम है सबको भगवान के भक्ति की प्रेरणा देना। उसको जिसको मिठाई से भजन करने की प्रेरणा नहीं होती उसकी पिटाई कर देता हूं, लेकिन मतलब मेरा यही है कि भैया मेरी तरह तुम भी कृष्ण भजन करो, श्री कृष्ण का। अरे करो रे भैया नंद नंदन को ध्यान, ये अवसर तो है फिर ना मिलेगो, मेरो कहा अवमान। घूंगर मारी अलके मुख पर कुंडल झलकत कान,
नारायण यारे नैना झूमत रूप निधान, करो रे भैया नंद नंदन को ध्यान। ओ हो सुंदर मूर्ति दृष्टि पड़ी। ये बंधु जी का स्वर है। अब से जिया चंचल होए रहा है। ओहो बोल कुबोल सभी तो सहे, इन नैनन सो जल जात बहा है। एक पर इसमें लाइन मिसिंग है। सुंदर मूर्ति दृष्टि पड़ी, तब से जिया चंचल होए रहा है। तो भगवत का भजन, भगवान के चरणारविंद में सब प्रकार से आत्मसमर्पण, ये पाई सुयोग कुयोग। अगर ग्रह की खराबी, किसी प्रकार से प्रारब्ध दुष्प्रारब्ध हमें भागवत जी के श्रवण में, भागवत जी के आश्रय में, भागवत, सबसे बड़ी बात, अरे हमारे जीवन में इसमें समस्या है, क्या करें भैया, किसका संग करें, किससे परामर्श करें। कोई कहेगा वकील से करो, कोई कहेगा महाराज ऐसा करो, आप किसी ना डॉन से करो, कोई कहेगा जैसे जैसे भी जिसकी संगति होती है। लेकिन अगर कोई पुरुषोत्तम मंदिर का श्रोता मिल गया, वो कहेगा भैया भागवत जी से सलाह करो, भागवत जी का पाठ करो, भागवत जी प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भागवत जी आपको बताएंगी भैया ये विपत्ति नहीं है, विपदा नहीं, विपदा संपत्ति नैव संपदा, विपदा हरिर विस्मरण, संपदा हरिर स्मृति। जब भागवत जी का समारंभ ही होगा तो श्री कुंती जी कहेंगी विपदा संतु नाशस्व तत्र तत्र जगद गुरु, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। भागवत जी ही कह रही हैं माया कृत परमार्थ नाही, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। इतना हो हल्ला होता है इस श्लोक पर कि कुंती जी ही है, एक कुंती जी है जिसने भगवान से ये मांगा कि मुझे विपत्तियां दो, मुझे विपत्तियां मेरे जीवन में पहाड़ की तरह टूटती रहे, विपत्तियां नहीं, विपत्तियों के पहाड़ मेरे जीवन में टूटे, हे प्रभु यही मुझे दो। यहां तक कि भगवान ने भी कह दिया अरे भुआ तू इतनी जो है वो अनुभवी, इतनी तू महाराज दुख सहा तूने, तू ही अकेली सांस है जिसने अपनी पुत्र वधू का अपमान देखा, इसके बाद भी तू क्या विपत्तियों से थकी नहीं है, घबराई नहीं है, क्या तू मांग रही है, क्या तू महाराज तेरी बुद्धि सठिया गई है जो अंड वंड मांग रही है। भगवान से कहा कुंती ने हे केशव मुझे भरमाओ मत, ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपका भजन कराने की प्रेरणाएं हैं, आपका भजन कराने की ये जो है वो शासन है जो आपका भजन का आनंद प्रदान करती हैं। संपत्ति में संपत्ति का आनंद होता है, भजन का आनंद नहीं होता, क्योंकि हमारे पास विकल्प रहते हैं, इसलिए हम दुखों में अन्य विकल्पों को तलाशते हैं, यही सोचते हैं कि इससे हम ठीक हो जाएं और फिर वही खरमस्तियां करें, फिर वही जो है वो जास्तियां करें। किसी से पूछो भैया तुम ठीक होकर क्या करोगे, उनका बस फिर वो अपना वही करेंगे, व्यवहार करेंगे जो करते करते महाराज बूढ़े हो गए। लेकिन जब श्री मार्कंडेय प्रभु को भगवान शिव ने यम के पांच से बचाया तो भगवान शिव ने कहा कि हे मार्कंडेय मैं तुम्हें एक कल्प की आयु देता हूं। उनका प्रभु मैं आपसे प्रण करता हूं, वचन देता हूं आपको कि मैं एक कल्प की पाई हुई उस आयु में एक क्षण भी भगवान के भजन के बिना उसे गवाऊंगा नहीं, एक पल भी।
भजन से अन्यथा नहीं रहूंगा। आज भी अगर कोई कहे कि हे प्रभु मुझे भजन के लिए मुझे स्वास्थ्य दे दीजिए, हे प्रभु मैं स्वस्थ होकर केवल आपका भजन करूंगा। गर्भावस्था में भी जीव जब मातृगर्भ में उल्टा लटका होता है माता की जठराग्नि के पास, मलमूत्र के भांड में के पास, तो भगवान से यही कहता है प्रभु इस बार मुझे मुक्त करो, मैं केवल आपका भजन करूंगा। भगवान विश्वास कर लेते हैं। इसी प्रकार भगवान से होश में कहिए कि हे प्रभु मैं केवल भजन करूंगा, केवल भजन करूंगा। किसी प्रकार से किसी इंद्रिय के किसी दोष में, किसी उसके विषय में मैं नहीं जाऊंगा, ना किसी की निंदा करूंगा, ना किसी की स्तुति करूंगा, केवल भजन में ही समय बिताऊंगा। मुझे हे प्रभु इस कष्ट से मुक्त कर दो जो मुझे भजन में बाधा दे रहा है। ये कष्ट के बिना मैं भजन कर सकूं, इसके लिए इतनी बड़ी कृपा करो। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। रविदास जी आज के सत्संग का प्रसाद है। भगवान से कष्ट की निवृत्ति में, कष्ट से भजन नहीं हो रहा तो भगवान से कहो प्रभु मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ। उनका क्या प्रोजेक्ट है? उनका अगर आप मुझे रिकवर कर दो, हे प्रभु मैं अगर इस बाधा से जो मेरे भजन में विघ्न बन रही है इससे अगर निवृत्त हो जाऊं तो मैं केवल आपका भजन करूंगा। या ऐसा है हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं तो महाराज कष्ट स्वतः ही हमें छोड़ के चला जाएगा। अब हमारे पास कष्ट में रह क्या गया है? चिंतन किस बात का? और क्या रह गया है? केवल मात्र कृष्ण भजन ही रह गया है। भगवान कहते हैं भागवत जी में, जो कष्ट में मेरा भजन नहीं करता मेरे को बड़ा हैरानगी होती है कि इसको इस कष्ट से बचाएगा कौन? कौन छुड़ा सकता है? और जो सुख में मेरा भजन करता है उसका मैं ऋणी हो जाता हूँ। वाह, देखो इसने अनुकूलताओं में मुझे स्मरण किया है, मेरा भजन साधन कर रहा है, मेरे धाम मेरी सेवा के लिए जो प्रयास कर रहा है, मैं इसे क्या दूं, मैं इसे क्या दूं, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। ऐसे बड़े महर्षि कहते हैं। इसके लिए बड़े भारी भजन की अभ्यास की अपेक्षा है। अभ्यास काम आता है। महाराज श्री कहते हैं प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए। पता नहीं किस समय कौन सा दुशासन हमारा चीर हरण करने के लिए उतारू हो जाए और उससे हमें हमारा भजन ही हमारी रक्षा करेगा। भगवान की स्मृति ही हमारा भगवान को प्रेरित करेगी और वो हमारा चीर बढ़ाएंगे। तो ग्रह खराब है, समय खराब है, अरे हमारी किस्मत खराब है, जो भी है गोस्वामी जी कहते हैं पाई सुवस्तु, पाई सुयोग, सुयोग को प्राप्त करके, सुयोग का मतलब अभी हमने सुना कि महाराज मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं? उनका तुम भागवत जी के पास जाओ, भागवत जी का श्रवण करो, भागवत जी का पाठ करो, एक अध्याय का रोज पाठ करो भागवत जी का, भगवान को एक अध्याय पाठ सुनाओ। ये सबसे बड़ा दुख में सुयोग है, सुयोग। अन्यथा अगर हम कहीं और चले गए तो और मुसीबतों में फंस जाएंगे। ग्रह तो पता नहीं कितना है, समय कितना खराब है, लेकिन जब हमारी कोई ना कोई होई कुयोग को अगर प्राप्त कर लेंगे तो होई कुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग, वो और भी खराब हो जाएगा। किसी ने कहा तुम ऐसा कर लो, किसी जैसे जैसे किसी का स्नेह, जैसे जैसे किसी का स्वभाव, जैसे जैसे किसी की नॉलेज। लेकिन उस समय हमें क्या करना चाहिए? ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग। सुयोग क्या है कि हम भागवत जी के सत्संग के आश्रय में आ जाएं, हम सत्संग से उस अपने कष्ट के विषय में सोचें, सुने, समझें कि ये क्यों आया, इसका इलाज क्या है, इसकी निवृत्ति का उपाय क्या है,
और इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है। ये जो समस्या आई है इसमें कौन सी संभावना प्रभु ने हमें प्रदान की है, ये भागवत जी बताएंगी। भागवत जी बताएंगी। भगवान कहते मैंने 14 वर्ष का वनवास सहा है, किसी ने इतना लंबा कष्ट नहीं सहा, लेकिन मैंने वनवास को इस कदर जो है वो अपनी लीला बना दिया कि अगर मेरी वनवास लीला नहीं होती तो रामायण तो वहीं पर विश्राम ले लेती जब पिता ने मुझे राज्य बनाना चाहा था। अस्तु, तो जैसे हम साधारण पिक्चर भी देखते हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक चलता है, फिर एक विलन आ जाता है, वो उसको महाराज इतना वो दूर ले जाता है, फिर आखिर विलन मर जाता है और हीरो हीरोइन जो है वो नृत्य करने लगते हैं। इसी प्रकार जीवन में ये विलन जो परिस्थिति है, ग्रह है, ये हमारी उस जिंदगी को एक आर बना देता है, एक हमारे को व्यस्त कर देता है, बिजी कर देता है और बाद में वो चला जाता है। इसी प्रकार जीवन का जो लाभ हानि है उससे जीवन खत्म हो जाता है। तो ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुयोग, कितने भी बड़े खराब ग्रह हों। आज हम सुनेंगे ठाकुर हरिदास यमन कुलुद्भूत है, ना माता का पता ना पिता का पता, ना कोई रिश्तेदार ना कोई संबंधी, कुछ भी नहीं है। जब अपने से पूछा मैं कौन हूं, उनका तुम यवन हो, तुम त्याज्य हो, तुम हीन हो, तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारा ऐसे नीच कुल में जन्म हुआ है, तुमने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे। उनका अच्छा ये तो सब ठीक है जो आप भी कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लाभ हो सकता है उनका। हाँ, एक वो काम हो सकता है, इन सब को सुवस्तु बनाया जा सकता है अगर इसका संयोग तुम इसके साथ जोड़ दो। उनका वो संयोग क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
मैंने अपनी दोनों बेटियों के जन्मदिन पर आज ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करके उनके भविष्य के मंगल की, श्री ठाकुर जी के चरणों में अनुराग की, ठाकुर जी के चरणारविंद में रतिमती की प्रार्थना और आप सब से आशीर्वाद की याचना की है। आप सब भी आशीर्वाद दीजिए दोनों बेटियों को। एक मेरी बेटी तो गुड़िया है, आपको मालूम है, और छोटी, इससे भी एक छोटी बेटी है, वो श्री मैडम पोपली जी छोटी बेटी है मेरी। आपको पता नहीं होगा, आज मैंने उद्घाटन कर दिया है आपको। तो दोनों के निमित्त जो है वो महामंत्र किया है। दोनों को भगवान के चरणों में रतिमती की अपेक्षा है। भगवान कृपा करे, आप सब वैष्णव भी आशीर्वाद दो। तो हरिदास ठाकुर को बताया गया कि ये जो जितने दूषण है ना, हाय 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 हाय, गोस्वामी जी ने एक अद्भुत बात कही है, दोष रहित दूषण सहित। ये मेरी जो कविता है ना, इसमें कोई दोष नहीं है, यद्यपि दूषण के साथ है। उनका हमारा ये कैसे हो सकता, जब आप ही कह रहे हैं दूषण के साथ है। उनका खर दूषण की कथा इसमें है, लेकिन इस कथा में कोई दोष नहीं है। उनका क्यों? भनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। ही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये मेरी भनती, मेरी कविता में दोष ही दोष हैं, लेकिन फिर भी जो सुमतिवान है वो इसका श्रवण करेंगे। क्यों? उसमें एक गुण है, उनका एक ही गुण है, सारे दोष है उनका। हाँ, वो क्या गुण है? एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति उदार, यदा पुरुदार गोप्य। ओय हाय हाय, इस भगवान का नाम जो परम उदार है, भगवान का नाम जो क्षमावीर है, भगवान का नाम जो पतितों का जो है अति रिजवार है, साधनहीनों पर जिसकी करुणा बनी हुई है, स्वाभाविक ही जिसकी साधनहीन जनों पर करुणा है, ऐसे हरि नाम का अगर तुम आश्रय लोगे तो ये जितने भी तुम्हारे दूषण है ना, ये दीनता बनकर तुम्हारे जीवन में भगवान को तुम्हारे समीप लाकर खड़ा कर देंगे। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरे पास तो कोई विकल्प भी नहीं है, और बात भी बहुत अच्छी है। अगर मैं अच्छे कुल में होता, मैं अच्छे एजुकेटेड होता, मैं इसी प्रकार से अपने परिवार के बंधन में होता, अभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं तावत रागा दया सर्वे तेन, तावत कारा गृहिम गृहिम यावत कृष्ण न तेजना। तो महाराज घर परिवार के बंधनों को, मोह की सांकलों को, बेड़ियों को क्या तोड़ना आसान है?
छूटना आसान है। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने बनाई नहीं है। मेरे लिए किसी प्रकार से मुझे कोई किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है जो मैं इस प्रकार जो है वो कुछ करूं। अब मैं एक ही काम कर सकता हूं और वो काम सर्वोत्तम है, जो सबको करना है, सब कुछ त्याग के करना है। और मेरे पास ही कुछ नहीं है, आधा काम तो मेरा पहले हुआ पड़ा है। मुझे परिवार का कारागार ने नहीं बांधा है, मुझे मोह की बेड़ियां मेरे पांव में नहीं पड़ी हैं, मेरे को राग द्वेष का कोई अवकाश नहीं है। अरे मेरा काम तो भगवान ने सब किया हुआ है, मुझे केवल मात्र भगवान का भजन करना है। मेरी लकड़ी गीली नहीं है जो आग को पकड़ेगी नहीं। मेरे गीली का मतलब है ना मुझे मोह है, ना मुझे द्रोह है, ना मुझे परिवार का किसी प्रकार से कोई बंधन है, और ना किसी प्रकार से मुझ में इस प्रकार का कोई अज्ञान है। तो आधा काम तो मेरा हुआ है। मेरी जो लकड़ी सूखी है, पहले ही कृष्ण नाम से वो महाराज ऐसे कृष्ण प्रेम में जलकर धूं धूं करके प्रकाश करेगी कि मेरा ठंड भी दूर होगी और प्रकाश भी होगा। यही हुआ। हरिदास ठाकुर सब आशा विश्वास जो उनको मिला ही नहीं था, किस पर करते, क्यों करते? वो हरि नाम के आश्रित हो गए। क्योंकि उनका सब लोग तुमसे द्वेष करेंगे, सब लोग तुम्हें अपने से दूर करेंगे, लेकिन उस समय में जो सब दूर कर रहे हो, उस समय एक तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है, उसका नाम है हरि। हरि नाम, हरि नाम लेने वाला सभी का हरि का प्यारा। हारे को हरि नाम, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बल दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने हरि नाम का आश्रय लिया। सर्व आशा विश्वास तो था ही नहीं, भगवान ने कहीं रखने की गुंजाइश ही नहीं रखी थी। जो सारे दूषण हो गए थे वो परम भूषण हो गए, सारे जितने कलंक थे वो सारे मयंक हो गए। जितने ग्रह खराब थे सबने कहा इसकी किस्मत खराब है, इसके ऊपर सारे बुरे ग्रहों का प्रभाव है। अरे महाराज ये माता पिता हीन है, ये कुलहीन है, ये महाराज जातिहीन है, ये सब लक्षणों से हीन है, ये विद्याहीन है, ये सब प्रकार से। लेकिन वो ग्रह आज वो सुयोग को प्राप्त करके, हरि नाम से बड़ा कोई सुयोग नहीं है। हरि नाम श्री कृष्ण है, हरि हरि ही है, हरि नाम हरि ही है। हरि में और हर में और हरि नाम में भेद करना बहुत बड़ा अपराध है। हरि ही हरि नाम है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ही ते होई है जगत निस्तार। श्री हरिदास ठाकुर ने बस सर्वतो भावेन, अब कहाँ वो मांगने जाते, कहाँ वो कमाने जाते, ना 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 उनको कोई नौकरी पर रखता, ना उनको महाराज कोई कमाने की समझ है। अरे कहाँ से समझ करते, सब समझ वालों को समझ छोड़ के भगवान का भजन करना है। जब तक अपनी विद्वत्ता का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने ज्ञान का भगवान के चरणों में विसर्जन नहीं करेंगे तो उन्मत्त होकर हरि नाम कैसे करेंगे? मैं हरि नाम कर रहा हूं, ये भी तो एक हरि नाम का बाधक है। हरि नाम तो गुरुजी कर रहे हैं, मैं तो आस्वादन कर रहा हूं, मैं तो उनकी कृपा का अनुभव कर रहा हूं। माला मेरी हरि फेरे मैं पावा विश्राम। अस्तु। तो श्री श्री हरिदास ठाकुर का भोजन भी, उनका विश्राम भी, उनका निलय भी, उनका मेंशन भी हरि नाम है। कोई ठौर ठिकाना नहीं है कहाँ रहेंगे, उनका हरि नाम में ही रहो।
उनका कहाँ सोएंगे उनका हरि नाम में, उनका क्या खाएंगे उनका हरि नाम। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने जो गीता जी में कहा है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान। हे अर्जुन, तू अपने योगक्षेम की चिंता भी ना कर। रविदास जी, ये क्या भगवान का वचन है, लिखकर इन राइटिंग दिया है। निर्योगक्षेमम आत्मवान, तू मेरे सर्वतो भावेन आश्रित हो जा, मेरी शरणागति के धर्मों को स्वीकार कर ले, तेरा योगक्षेम मैं करूंगा, तुझे निर्योगक्षेमम आत्मवान, अपने योगक्षेम की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुझे कब क्या चाहिए ये चिंता मैं करूंगा, तुम्हारे पास जो है उसकी रक्षा मैं करूंगा। श्री प्रभुपाद जी अर्थ करते हैं, जितना भजन तुमने कर लिया है उसको बचा के रखूंगा, जो और उच्च सत्संग की अपेक्षा है वो तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। निर्योगक्षेमम आत्मवान, तुम अपनी आत्मा में, तुम अपने आत्म स्वरूप में, मेरे नित्य दासत्व भाव में मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। हरिदास ठाकुर इस प्रकार हरि नाम करते हुए थोड़े ही समय में ऐसे महाराज नाममय हो गए, नाम में उनकी ऐसी रुचि हो गई कि अब उनको उसके सिवा कुछ सुहाता नहीं है। ओई राम को नाम जप, उनका किसने किया ओई राम को नाम? उनका हरिदास ठाकुर ने किया है। क्यों किया है? उनके पास उनका और कुछ था ही नहीं। चाहे प्रारब्ध खराब था कि ग्रह खराब थे, कुछ नहीं दिया प्रारब्ध ग्रहों ने, लेकिन हरि नाम ने अपना लिया। हरि नाम को तो ऐसा चाहिए जो सब प्रकार से जो उनको छोड़ के उनका आश्रय ले। लेकिन हरिदास ठाकुर के जीवन में जो दुर्भाग्य था, ग्रह था, वो सियोग को प्राप्त करके होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखही सुलक्षण लोग। अब श्री हरिनाम से महाराज सब प्रकार से परिपूरित होने पर उनके भीतर एक ऐसी भाव की स्थिति हो गई कि माधवेंद्रपुरी प्रभु के यहाँ से उनकी दीक्षा हुई। यत्र तत्र विचरण करते, गंगा के किनारे कुटी बनाकर भजन करते। कब भोजन आ जाता, कब महाराज प्रसाद आ जाता, श्री हरिदास ठाकुर को विचारना भी नहीं पड़ता, विचारना भी नहीं पड़ता है। पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, अजगर मेरा गुरु है। उनका महाराज ये भी कोई अच्छा गुरु बनाया, ये भी अजगर से क्या सीखा? उनका अजगर से मैंने पूछा, भाई इतना तुम्हारा शरीर है, इतने लंबे चौड़े हो, बड़े बड़े मोटे हो, तुम्हारी फीड कैसे चलती? तुम तो हिल नहीं सकते, तुम तो कहीं जाते नहीं होवोगे। उनका भी महाराज आ रही है, बस उनका भी फीड आ रही है, चलो मैं भी देखता हूँ। उनका बस टाइम हो गया आने का। इतने में आकाश में दो चीलें थी, वो एक भोजन का वो कौन जो भी था, वेजिटेरियन या जो भी था, वो उसका टुकड़ा लेकर एक दूसरे से लड़ रही थी। इतने में जो है ना वो टुकड़ा गिरा सीधा अजगर के मुंह में। अजगर ने कहा, दत्तात्रेय जी आपसे मैंने कहा था मेरा भोजन आ रहा है, वो आ गया है, अब और कोई लीला देखनी हो तो रुको। तो श्री दत्तात्रेय जी ने कह दिया, भैया अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। दत्तात्रेय जी ने कहा, मेरे को उसने कहा आ रहा है। अरे मैंने कहा कौन सा कैटरर है जो कौन सा जो है वो तुम्हें महाराज भोजन भेज रहा? उनका बस आ रहा है, समय हो गया है, मुझे भूख लगी है और उसी समय मेरे को भोजन आना चाहिए, आ जाता है तो अब भी आएगा, आप 2 मिनट रुकिए। इतने में ही भोजन आया। अजगर ने मारा डकार, उनका दत्तात्रेय जी और सत्संग कराइए, अब मेरा पेट भर गया है, मेरा मन है कि मैं आपसे सत्संग करूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने अजगर को अपना गुरु बना लिया। निर्योगक्षेमम आत्मवान हरिदास ठाकुर की भी यही दशा है। उनको पता भी नहीं चलता जब एक से ज्यादा टिफिन उनकी कुटी के बाहर पड़े रह जाते हैं। कौन उनकी कुटी के बाहर उनकी पदरज को उठाकर मस्तक पर लगाता है, कौन उनकी कुटी की परिक्रमा करता है, कौन उनसे दुआ मांग जाता है, कौन उनसे
कृपा की भीख मांग जाता है। अरे ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुयोग हो। जय हो रे मन तू सबसे नीरस होए, सरस राम सन होए, उचित सिखावन देत है, तुलसी निसी दिन तुलसी तोए। हरिदास ठाकुर इस प्रकार हरि नाम करने लगे। हम बारंबार सुन चुके हैं। वैश्या को भी बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ने आई थी, वो भी 3 लक्ष नाम हरि नाम करने लगी। माया भी आई है, स्वयं जिसको भगवान दुरत्तया कहते हैं, मेरे बल से बली है, दुरत्तया है, कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। वो भी हरिदास ठाकुर की दीक्षित हो गई। उसने कहा मैं सबको रुलाती हूँ, मेरे से सब डरते हैं, ब्रह्मा जी ने मुझसे एग्जम्पशन ले रखी है। देख माया, देख ये अविद्या, मैं बूढ़े की मेरी एक प्रार्थना सुन ले, मुझ बूढ़े की लाज तुम्हारे हाथ में है, मेरे पर अपना प्रभाव नहीं करना। तो मैंने स्पेशल केस ब्रह्मा जी को एग्जम्प्ट कर रखा है। शिव विरांची जासु डराही, अन्य जीव के ही लेखे माही, गोस्वामी जी लिखते। ऐसी माया जो है वो हरिदास ठाकुर की चेली हो गई। हरिदास ठाकुर केवल हरि नाम करते हैं, केवल हरि नाम करते हैं, जिसके परिणाम में सब प्रकार से माया का तो एक झोंका ही जो है ना सहन नहीं होता। तो हरिदास ठाकुर नाम करते हुए तीसरे दिन उसने हरि नाम का ऐसा आनंद लिया कि दीक्षित होने की प्रार्थना करने लगी। उनका हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान के यहाँ भी आती जाती रहती हूँ, यद्यपि भगवान से मेरा डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जो आनंद मुझे आपके श्री मुख से हरि नाम सुनने से आया है, कृष्ण नाम के आस्वादन में आया है, मैं अब जीवन भर इसी का आस्वादन करूंगी। ड्यूटी तो करती रहूंगी, भगवान की आज्ञा है कि महाराज मैं सभी भगवत विमुखों को दंडित करके भगवत सन्मुख करने का काम करती रहूंगी। ड्यूटी तो करूंगी, फुल टाइम मेरी ड्यूटी है, लेकिन जॉब है, लेकिन मैं अपने अंतर में भी आस्वादन करती रहूंगी। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना। मेरे मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, इतनी छवि राशि अनंत कहा, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि मेना सरोज सुधारस में, नललाम लता अभिराम में है, इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, इतना सुख कृष्ण के नाम में है। श्री माया मुग्ध हो गई कृष्ण नाम की मधुरमा से, कृष्ण नाम के रस से, कृष्ण नाम के आस्वादन से। हरिदास ठाकुर ने सर्व त्याग पूर्वक अकिंचन हरिदास ठाकुर ने नाम को अपने जिह्वा से हृदय में इस प्रकार उनको सब प्रकार से आनंदमय कर लिया। दोह दोह कर मल मल कर उसका मंथन कर करके उसमें भाव का वो हरिहंगम पैदा कर लिया, जिसको पाकर हरिदास ठाकुर ना भूख लगती है, ना हरिदास ठाकुर को किसी को मिलने की इच्छा है। एकांत में केवल तुलसी जी को हरि नाम सुनाते हैं।
श्री हरिदास ठाकुर की कुटी में केवल मात्र तुलसी है, कुटी के बाहर उसी को हरि नाम सुनाते रहते, उसी को देख देख कर हरि नाम करते हैं। कृष्ण प्रेयसी तुलसी, कृष्ण प्रेयसी, जब कृष्ण प्रेयसी है, जहाँ प्रेयसी है तो वहाँ प्रियतम तो होंगे ही। ये तो रस लोलुप है, भगवान तो रस के बिना एक क्षण नहीं रह सकते हैं। जीव चाहे नीरसता में अपने को जैसे कैसे रख ले, भगवान नहीं रस के बिना रहते हैं। और भगवान ये संदेश भी देते हैं, रस के बिना किसी को रहना भी नहीं चाहिए। रस ऐसा हो जो स्थायी हो, रस ऐसा हो जो निरुपाधिक हो, रस ऐसा हो जो हमारा हो, रस ऐसा हो जो महाराज सार्वभौम हो, रस ऐसा हो जो स्वतंत्र हो, जो हमें भी स्वतंत्र कर दे। तो भगवान ऐसे रस का आस्वादन करते हैं और जीव को भी करवाने के लिए ही सब लीलाएं करते हैं। भगवान के अवतार का कारण ही ये है कि जीव भी अपने इस रस को, आनंद को प्राप्त करे और आनंद 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 हो जाए। भगवान तो रस के बिना एक क्षण नहीं रहते हैं। भगवान तो प्राण प्रिया उस तुलसी के बिना नहीं रहते हैं। 56 भोग लगाओ, अगर तुलसी जी नहीं छोड़ी तो भगवान कहते मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसी अपनी प्रिया से प्यार करते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं जहाँ ये कृष्ण प्रेयसी तुलसी है वहां तो श्याम सुंदर है ही है, वहां प्रियालाल जी है ही है। ये भगवान के चरण ही हैं जहाँ तुलसी जी रहती हैं। शालिग्राम जी बिना तुलसी जी के नहीं रहते, भगवान के चरणों में तुलसी जी रहती हैं, इसलिए वो तुलसी जी को ही हरि नाम सुनाते हैं। तुलसी जी का ही केवल मात्र हरि नाम के द्वारा अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं। पूजन भी उनका हरि नाम है, स्तवन भी उनका हरि नाम है, आरती भी उनका हरि नाम है। केवल मात्र हरि नाम, हरि नाम। उनका ये तुलसी जी को जल देते हैं, उनका कृष्ण नाम का रस तुलसी जी को देते हैं। उनका ये प्रकृति वातावरण के लिए क्या करते हैं, उनका पर्यावरण की शुद्धि के लिए हरि नाम करते हैं। श्री हरि नाम का ही रसपान करते हैं। नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन् त्वं मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम हरि नामामृतम। श्लोक में गलती हो ही सकती है, मुझे आता नहीं है तो फिर गलती तो होगी। रविदास जी की ड्यूटी है, इन्होंने दायित्व लिया है, ये ठीक करेंगे, शुद्ध कर देंगे बाद में। तो और महाराज मैं आपके श्री मुख से हरि कथा अमृत का पान कर रहा हूँ, मुझे ना भूख है, ना प्यास है, ना श्रांति है, ना कुड़मुड़ाहट है, ना कुलाहट है, ना झुंझलाहट है। लेकिन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, देखो परीक्षित ने कही कथा सुनी और वो कहने मुझे भूख प्यास नहीं है, लेकिन महाराज जी कहते भैया ये उधार का है। फिर सुखदेव जी ने सुनाई, और सुखदेव जी सुनाए तो परीक्षित को रस है, लेकिन हरि नाम तो अपना है, नाम निज नावरे। आहा। श्री शंकराचार्य जी ओम प्रकाशानंद जी एक बार हमारे सत्संग में पधारे थे। वो कह रहे थे भैया गोस्वामी जी कहती है ये नौका आपकी अपनी है। भैया गाड़ियां तो कई हैं वैष्णवों के पास, बड़े बड़े सत्संगियों के पास, वो ले भी जाएंगे मुझे वृंदावन, लेकिन आनंद तब है जब गाड़ी अपनी हो। मैंने राजन को भी कहा मेरा बड़ा मन है अपनी गाड़ी में वृंदावन जाने का। वो बोलता मैं इतना ड्राइव नहीं करता। उनका जय श्री कृष्ण। तो अपनी नाव जो है उसका आनंद ही कुछ और है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए जो कथा है ना वो उधार का है, लेकिन जो हरि नाम है ना वो अपना है। जहां दिल किया, जब दिल किया, जितना दिल किया। हरि हरि गाना, हरि हरि गाना, हरि हरि गाना प्यारे, हरि हरि गाना अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो। जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ग्रह भेषज ग्रह भेषज क्या है? माई कुयोग सुयोग, मोई कुवस्तु सुवस्तु जान नहीं। ऐसा बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ग्रह और भेषज, जल, ग्रह और भेषज। महाराज वैदिक जो रीति है वो ट्रीटमेंट की, इलाज की, उसमें ये भेषज मैंने दवाई जो है वो ज्वर, वैद्य जी कहते हैं ज्वरके के साथ खानी, हमने पानी के साथ खा ली तो उसका फल वो प्राप्त नहीं हुआ, उसका लाभ प्राप्त। और ग्रह महाराज, ग्रह भी जो है वो एक कैसी सुंदर व्याख्या हुई, मैंने ऐसी सुनी नहीं कि उसके सुयोग को पहचान करके ग्रह अब पीड़ित कर रहा है, शनि महाराज या राहु महाराज पीड़ित कर रहे हैं, तो उसके सुयोग को पहचान करके जो महाराज भगवान के शरणागत हो जाते हैं। और बड़ी सुंदर आज प्रसाद जो दिया गया कि जब ठाकुर जी से ये जीव कहता है कि महाराज किसी परिस्थिति से मुझे निकालो, मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ, मैं इस संकट के कटने के बाद केवल मात्र आपका बात ये है ना, हम लोग कहते हैं उस स्ट्रेस के समय, उस दुख के समय हम कहते हैं, जैसे महाराज पहले भी कहा कि जब वो गर्भावस्था में थे तब भी कहा था, अब मुझे इस अवस्था से बाहर निकालो, मैं केवल आपका भजन ही करूंगा, ये कहा था, लेकिन वो कॉल था। इसलिए तो भगवान श्री गोस्वामी तुलसी अपना कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं महाराज वो जो भजन की पूंजी लेके आया तो यह इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन लागे कारण मूल गिर जाता रहा। महाराज को जो निष्ठा लेकर के आया था गर्भावस्था से, वो मूल भी जाता रहा। और अब इस संसार के चक्कर में, माया के चक्कर में इतना पड़ गया। महाराज मेरे को चैन क्या आया, मरण वेल नहीं की। वो संत कहते हैं मरण वेल तो निकालनी पड़ेगी, मरण वेल मेरे को चैन क्या आया, कथा से जानता। तो कबीर साहब इसीलिए कहते हैं महाराज लाहे कारण मूल गवायो, अब हो न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए भजन बिना, बीत गए भजन बिना। बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घना रे, लाहे कारण मूल गवायो, अजहू न गई मन की तृष्णा। ये तृष्णाएं बुढ़ापे तक शांत नहीं होती, ऐसा महाराज कहते हैं, बुढ़ापे तक शांत नहीं। और एक से तो कहते कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना। महाराज जिन्होंने इस योग को
पहचान लिया वो संत हो गए, जिन्होंने इस सुयोग को पहचान लिया वो संत। बहुत बहुत बहुत। तो पाई कुयोग सुयोग, वो भेषज, वो जल जो है महाराज जिमी डाबर भा वो रज में मिलकर के वो कीच हो गया। वो महाराज वो जल जो है वो जब स्वाति बूंद का वो जो जल है वो जब सीपी में गिरा वो मोती बन गया। पाई कुयोग सुयोग, और महाराज सांप ने उसको पान कर लिया, उस जल को पान कर लिया तो वो विष हो गया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पट महाराज, पट जो है, जो ठाकुर जी का, राधा रमन जी का प्रसादी वस्त्र आपको देते हैं महाराज श्री कहें, वो आप महाराज हृदय पे लगाओगे, पट तो वही है। और कोई महाराज कहे कि ये शव के ऊपर से महाराज वो उतरा हुआ वस्त्र है, ये आप ले जाओ। अरे महाराज आप परे करो। आई कुयोग सुयोग, ऐसा। लेकिन ठाकुर जी की बड़ी बड़ी कृपा है, यदि ये जीव याद रखे कि मैं जब फंसा हुआ था तो सबने जैसे मुंह मोड़ दिया, लेकिन ठाकुर जी ने किस प्रकार से मेरी रक्षा की उस संकट के समय में कर रहे हैं। यदि ऐसा याद रखे तो फिर महाराज ताही भजन तजी भावना, कुमार राम स्वभाव जय जाना, ताही भजन तजी भाव। वो कुछ भजन के अलावा फिर वो कर नहीं सकता। महाराज राम जप नाम निज नावरे, गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पद है विनय पत्रिका का। राम जप और भव नाम निज जी का वाक्य है कि अपने पास जो साइकिल है ना, उसकी बड़ी महाराज गरिमा होती है, उसका बड़ा दाम होता है, उसका बड़ा जब मर्जी निकाल लो। और किसी के पास मोटरसाइकिल हो, उस समय मोटरसाइकिल बहुत, स्कूटर हो, कार हो, लेकिन पराधीन है, परापेक्षा है। और भाव इसी महाराज पद के व्याख्या में बाबू जी ने ये कहा, और एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि सब रिद्धियां सिद्धियां इत्यादि एक ही साधन, एक ही कल्याणानाम निधानम, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि कृष्ण कबीर योग संयम समाधि राम जप पाओ, कृष्ण कली योग संयम समाधि रे।